हे एवरीवन, माय नेम इज़ दीपशिका गोस्वामी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। शॉर्ट सीरीज़ का ये 5th पार्ट है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको एक टेक्नोलॉजी दिखाई जा रही है विच इज़ हर्डल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब होता है कि हम बेसिकली बैक्टीरिया को किल करने वाले या बैक्टीरिया को इनहिबिट करने वाले जो भी फैक्टर्स जैसे कि सॉल्ट, रिड्यूस्ड पीएच, रिड्यूस्ड वाटर एक्टिविटी, हीट ट्रीटमेंट एक्सेट्रा प्रोवाइड कर दें, जिससे कि एक सेफ प्रोडक्ट हमको अल्टीमेटली मिलना चाहिए जिसके पास शेल्फ लाइफ एक एक्सेप्टेबल हो और एक्सेप्टेबल टेस्ट और कंसिस्टेंसी हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो माइक्रोब्स हैं उनको हम लाइक स्टेप बाय स्टेप अलग अलग ट्रीटमेंट्स दे रहे होते हैं और उसके बेसिस पर हम शेल्फ लाइफ वगैरह को एक्सटेंड कर रहे होते हैं, एक टेस्ट और कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अब हमसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कॉम्बिनेशन ऑफ हाई टेम्परेचर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग, लो टेम्परेचर ड्यूरिंग स्टोरेज, इंक्रीजिंग द एसिडिटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ फूड कंटेमिनेशन इज़ नोन एज। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हम सारे फैक्टर्स को बेसिकली मैनिपुलेट कर रहे हैं सो दैट हम क्या कर सकें, एक फाइनली हम फूड कंटेमिनेशन को बचा सकें, और इस टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं हर्डल टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट आपके सामने यहाँ पर 3 इफेक्ट्स दिखाए जा रहे हैं, पास्चर इफेक्ट, वॉरबर्ग इफेक्ट एंड क्रैबट्री इफेक्ट। आई एम श्योर आप इसका इनका नाम आपने पहले भी सुना होगा। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉरबर्ग इफेक्ट के बारे में। वॉरबर्ग या पार्शियल इफेक्ट देख लीजिए सबसे पहले। तो पार्शियल इफेक्ट इज अ टॉनिक इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बाय माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन दैट इज एब्रोगेटेड बाय एनॉक्सिया। मतलब ऑक्सीजन का एब्सेंस है, तो उस केस में यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से इनहिबिशन हो रहा है यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस का, दैट इज एब्रोगेटेड बाय एनॉक्सिया। ठीक है, फिर उसके बाद आता है यहाँ पर वॉरबर्ग इफेक्ट। वॉरबर्ग इफेक्ट में हम वीकेन कर रहे होते हैं पार्शियल इफेक्ट को, मतलब बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंस है ऑक्सीजन का लेकिन फिर भी यहाँ पर हम लैक्टेट का प्रोडक्शन करवा रहे हैं। ठीक है, और क्रैबट्री इफेक्ट की अगर मैं बात करती हूँ तो इसमें हम माइटोकॉन्ड्रियल रेस्पिरेशन को कहीं ना कहीं इनहिबिट कर रहे होते हैं बाय ऑगमेंटेड ग्लाइकोलाइसिस ऑल्सो लीडिंग टू लैक्टेट प्रोडक्शन। बाकी इनकी डिटेल्स आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएंगे, क्रैबट्री एंड वॉरबर्ग इफेक्ट की। बेसिकली जो आप वॉरबर्ग इफेक्ट देखते हैं या क्रैबट्री इफेक्ट, तो कैंसरस सेल्स जो होती हैं वो अपने एनर्जी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए एनेरोबिक ग्लाइकोलाइसिस चला रही होती हैं अगर हाई सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन प्रेजेंट है तो। ठीक है, ऑल्दो दे हैव, उनके पास फंक्शनल माइटोकॉन्ड्रिया है लेकिन फिर भी वो ग्लाइकोलाइसिस की मदद से अपनी एनर्जी की पूर्ति कर रही होती हैं, और ये मैकेनिज्म जो है वो जो कि ट्रिगर करता है इसको, वो खास उसके बारे में नहीं पता है हमको। फर्दरमोर रिकॉग्नाइज्ड हाइपोथेसिस दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज इन कॉम्पिटिशन विद ग्लाइकोलाइसिस एंजाइम्स। मतलब इसका कॉम्पिटिशन है फॉर फ्री साइटोप्लाज्मिक एडीपी। इफ ग्लाइकोलाइसिस इज एक्सट्रीमली एक्टिव, माइटोकॉन्ड्रिया इज सप्रेस्ड ड्यूरिंग एडीपी इनटेक। वॉरबर्ग इफेक्ट में क्या हो रहा है, ऑल्दो कि एटीपी का अमाउंट जो एक्वायर किया जा रहा है एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से, उसका अमाउंट कम होता है, हम सबको पता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ग्लूकोज को लैक्टेट में कन्वर्ट किया जाता है इन एरोबिक इन्वायरमेंट में भी। इसको हम वॉरबर्ग इफेक्ट कहते हैं, और इसमें बेसिकली एक्सेस जो है लिमिटेड एनर्जी सोर्स को बढ़ाया जाता है जिससे कि आराम से इम्यून सेल्स को से अब मतलब उनको अवॉइड किया जा सके, सिग्नल ट्रांसमिशन बढ़ाया जा सके। अगेन ये भी आपका कहीं ना कहीं आप देख रहे होते कि ग्लाइकोलाइसिस बेसिकली इसमें अच्छा खासा अमाउंट में चल रहा होता है। ठीक है, फिर यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल रेदर देन बायोमास बाय यीस्ट सेल एट हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। इस इफेक्ट को हम बोल रहे होते हैं क्रैबट्री इफेक्ट। जैसे कि अभी आपने देखा कि हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट अगर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है यहाँ पे न्यूक्लियोसोम के बारे में कुछ बातें। देखिए बहुत सिंपल बात है, न्यूक्लियोसोम का मतलब आप सब जानते हैं, डीएनए रैप अराउंड न्यूक्लियोसोम लाइक बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग। अ क्रोमैटोसोम, अ न्यूक्लियोसोम विद H1 हिस्टोन इज फॉर्म्ड। द न्यूक्लियोसोम फोल्ड अप प्रोड्यूसिंग 30 नैनोमीटर फाइबर। ठीक है, इस तरीके की बातें यहाँ पर आपको बताई गई हैं। बाकी न्यूक्लियोसोम के बारे में काफ़ी डिटेल्स हैं जो आपको पढ़ना होगा, तो एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्रोमैटिन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपको कुछ बातें बताई जा रही हैं। पहला स्टेटमेंट, द लेंथ ऑफ डीएनए पर न्यूक्लियोसोम वेरी फॉर इंडिविजुअल टिश्यू और स्पीशीज। हाँ जी, ये वेरी बिल्कुल कर सकता है। टिपिकल न्यूक्लियोसोमल पैकेजिंग पैटर्न इज स्ट्रिक्टली मेंटेन। स्ट्रिक्टली इज अ वेरी एक्सट्रीम वर्ड, आप खुद देखेंगे अगर, मतलब थ्रू आउट अक्रॉस द जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म अगर हम बात करें पैकेजिंग की तो वो बहुत ही स्ट्रिक्टली मेंटेन होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हो जाएगा आपका रॉन्ग। While wrapping around the histone core particle, uniform structure of DNA is maintained। तो अगेन ये बात भी गलत हो जाती है कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर को मेंटेन किया जाता है। हिस्टोन टेल मीडिएटेड इंटरन्यूक्लियोसोमल कॉन्टैक्ट इज वन ऑफ द एसेंशियल फीचर्स टू अचीव द 30 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर। मतलब कि हिस्टोन टेल की मदद से यहाँ पर इंटरन्यूक्लियोसोमल कॉन्टैक्ट को मीडिएट किया जा रहा है या उसकी मदद से मीडिएट हो रहा है, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है 30 नैनोमीटर फाइबर स्ट्रक्चर को अचीव करने का। तो ये बात बिल्कुल सही है। तो फर्स्ट एंड फोर्थ स्टेटमेंट हो जाएंगे यहाँ पर करेक्ट, और ऑप्शन सी हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आ जाता है फेज डिस्प्ले। फेज डिस्प्ले बेसिकली एक लैब टेक्निक है जिसकी मदद से हम प्रोटीन पेप्टाइड, प्रोटीन डीएनए के इंटरेक्शन को पढ़ सकते हैं।
यहाँ पर जो वायरस है मतलब बैक्टीरिया को खाने वाला वायरस, मतलब बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने वाला वायरस, मतलब बैक्टीरियोफेज जो है उसका इस्तेमाल करते हैं टू कनेक्ट प्रोटीन्स विद द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन एंड इनकोड देम। मतलब सिंपल बात है, आपको पता है एक जीनोटाइप है, एक फिनोटाइप है। जीनोटाइप मतलब जीन, फिनोटाइप मतलब प्रोटीन्स, उसका एक्सप्रेशन जिसको हम देख पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करें कि हमारा जो प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट है ना, उसके जीन को हम इंसर्ट कर देते हैं फेज कोड प्रोटीन जीन में। मतलब फेज की जो कोड को बनाएगा, यहाँ पे देख सकते हो आप कि ये जो फेज का कोट है, आउटर स्ट्रक्चर है, ये कोड प्रोटीन है ना, इसको बनाने वाला जो जीन है उसमें हमने अपने प्रोटीन ऑफ इंटरेस्ट के जीन को भी इंसर्ट करवा दिया। अब इससे क्या होगा कि जब कोट प्रोटीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगी वहाँ पर, तो यहाँ पर हमारी जो प्रोटीन है वो भी एक्सप्रेस होगी, जिससे आप एक जीनोटाइप और फिनोटाइप के बीच में कनेक्शन बना पाएंगे। द प्रोटीन्स दैट द फेजेस आर डिस्प्लेइंग कैन देन बी स्क्रीन्ड अगेंस्ट ईच अदर, अगेंस्ट अदर प्रोटीन्स। मतलब अब जो हमारी वहाँ पर प्रोटीन जो डिस्प्ले हो रही है उसको हम प्रोटीन, पेप्टाइड या डीएनए के अगेंस्ट स्क्रीन कर सकते हैं, जिससे कि हम ये पता कर पाएँ कि इनके बीच में कोई इंटरेक्शन है भी कि नहीं है। यहाँ देख सकते हैं ये इसका पूरा साइकिल होता है। सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने जो वायरल कोड प्रोटीन है, मतलब वायरस की जो कोड प्रोटीन है उसको फ्यूज़ किया है। द जीन टू बी इवॉल्व आर एक्सप्रेस्ड इन बैक्टीरियोफेज। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले वो लाइब्रेरी बना ली उसको जीन को डाल के, ठीक है। द लाइब्रेरी ऑफ फेज वॉज वॉश्ड ओवर एन इमोबिलाइज्ड टारगेट। यहाँ पे हमने इसको वॉश कर दिया है। द रिमेनिंग हाई एफिनिटी बाइंडर्स आर यूज टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया। अब जो बाइंडर बचे हुए हैं हाई एफिनिटी वाले, उनकी मदद से हम बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेंगे। दोज जीन्स में हैव रैंडम म्यूटेशंस इंट्रोड्यूस्ड एंड यूज टू परफॉर्म अनदर राउंड ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है। फिर द सिलेक्शन एंड एम्पलीफिकेशन स्टेप्स कैन बी परफॉर्म मल्टीपल टाइम्स, जैसे कि अब अच्छी खासी स्ट्रेंजेंसी, मतलब अच्छे हाई एफिनिटी बाइंडर ही सिर्फ आइसोलेट हो। सो सिंपल शब्दों में बस इतना मतलब समझ लीजिए कि क्योंकि हमने प्रोटीन को वहाँ पे डिस्प्ले किया, डिस्प्ले की मदद से हम उसका इंटरेक्शन चेक कर पा रहे हैं प्रोटीन, पेप्टाइड एंड डीएनए के साथ में, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो आप कि कौन सी टेक्निक की मदद से हम बोथ प्रोटीन, पेप्टाइड एंड प्रोटीन डीएनए इंटरेक्शन पता कर सकते हैं। द टेक्निक इज फेज डिस्प्ले। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज इट फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, वीडियोज़ को लाइक कर रहे हैं। इस चीज़ में बिल्कुल भी ये मत कीजिएगा। एंड येस, टेलीग्राम चैनल ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे सारे। अपार्ट फ्रॉम दैट मेक श्योर कीजिए दैट यू आर शेयरिंग दिस अमंगस्ट योर फ्रेंड ग्रुप्स, पीयर्स के साथ भी आप ये ज़रूर से शेयर कर रहे हो। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, मुझे अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करते हैं। बहुत सिंपल बात है यार, मेहनत की जा रही है आपके लिए। तो आप अगर सब्सक्राइब आप करोगे तो मतलब इट गिव्स अ लॉट ऑफ मोटिवेशन टू वर्क, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।